Okay, hello everyone. So in this video, we'll be learning more about the data frame. हमारे पास डाटा फ्रेम है. हम उस डाटा फ्रेम पे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि उस ऑपरेशन में हम फॉर एग्जांपल आपके सामने यू कैन सी द रिजल्ट डीएफ. सो एक डाटा फ्रेम है. ठीक है, आई एम यूजिंग दिस एज एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन ऑल द ऑपरेशंस ऑन द डाटा फ्रेम इन दिस वीडियो. तो एक ये हमारा डाटा फ्रेम है रिजल्ट डीएफ. ठीक है, उसके अंदर ये हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं, अर्नब, रमित, समृद्धि, रिया एंड मलिका. सो ये 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके मैथ्स, साइंस और हिंदी के मार्क्स हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं. नाउ इफ यू वांट टू ऐड वन मोर कॉलम हियर, अगर मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है, मतलब एक और स्टूडेंट, 6th स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है. तो अगर मुझे कॉलम ऐड करना है, यहाँ पे मलिका के बाद एक और कॉलम ऐड करना है. ठीक है, लेट्स टेक कि हर्ष का एक रिकॉर्ड ऐड करना है मुझे. तो हम कैसे करेंगे? तो टू ऐड अ कॉलम यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डाटा फ्रेम. आपने डाटा फ्रेम का नाम लिखा. डाटा फ्रेम के नाम लिखने के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू विल बी गिविंग द कॉलम लेबल. दैट मीन्स आप कॉलम का हेडिंग दोगे जो आप नया क्रिएट करना चाहते हो. जैसे मैंने बोला कि मैं एक स्टूडेंट हर्ष का एक और बच्चा है, 6th स्टूडेंट है, उसके मैं इन मैथ, साइंस और हिंदी के मार्क्स ऐड कर रहा हूँ. देन आफ्टर दैट पुट एन इक्वल साइन, और इक्वल के बाद यू हैव टू अगेन क्रिएट शो द यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट. तो लिस्ट में आप उसकी वैल्यूज स्पेसिफाई कर दोगे. तो यहाँ पे हर बच्चे के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे भी हमें 3 सब्जेक्ट के मार्क्स देने पड़ेंगे. अगर हम सिंपली 2 सब्जेक्ट के मार्क्स देके छोड़ देंगे देन इट विल गिव यू अ वैल्यू एरर. ठीक है, सो यू हैव टू स्पेसिफाई द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट. सो फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट एंटर 97, 90 एंड लेट्स टेक 89. ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने इनपुट किए. एंड नाउ इफ आई प्रेस एंटर, कोई एरर नहीं है. लेकिन अब अगर हम मान लो उसको प्रिंट करते हैं, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट इन डाटा फ्रेम, ट्राई टू यूज द प्रिंट फंक्शन. okay, you can directly print as it without using the print function also, but only in interactive mode. अदरवाइज अगर आप स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट मोड यूज कर रहे हो तो उसमें आपको तो फिर लिखना ही पड़ेगा प्रिंट फंक्शन. तो हम कोशिश करते हैं कि आप इसी चीज की आदत रखो कि whenever you want to print anything you use the print function. सो प्रिंट लिखा, फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगाया, ब्रैकेट में हमने लिख दिया रिजल्ट डीएफ. ये रिजल्ट डीएफ हमारा ये डाटा फ्रेम है जिसके अंदर हमने एक और कॉलम ऐड कर दिया. नाउ इफ आई प्रेस एंटर यू कैन सी द मार्क्स ऑफ द 6th स्टूडेंट. तो यहाँ पे वी ओनली हैव 5 स्टूडेंट्स बट नाउ यू हैव दिस 6th स्टूडेंट. ठीक है, एंड इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ आपको डाटा फ्रेम का नाम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने हैं. ठीक है, उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर कॉलम का नाम लिखना है, जो भी आप कॉलम की एक तरह से बोल सकते हैं हेडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हेडिंग आपको लिखनी है. एंड देन फिर उसकी जो वैल्यूज हैं वो स्पेसिफाई करोगे इन द सेम ऑर्डर. दैट मीन्स जैसे मैंने 97 डाला तो आपका पहला रो जो है वो मैथ्स का है, तो 97 जो है वो मैथ्स के रो के अंदर ही स्टोर होगा जाके. सिमिलरली साइंस आपका है तो साइंस में आपका 90 स्टोर हो गया बिकॉज ये सेकंड वैल्यू है, और जो थर्ड वैल्यू है वो थर्ड वाले रिकॉर्ड में जाके स्टोर हो गई. सो हिंदी के मार्क्स हमारे 89 हो गए. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू कॉलम. तो अगर हमारे पास डाटा फ्रेम है उसके अंदर एक और कॉलम हम ऐड करना चाहते हैं तो दिस इज द फॉर्मेट. सो आई जस्ट clear this from the screen. So this is the format. You just have to write the data frame name, use a square bracket, and then within single quotes or double quotes write the name of the column. Okay, and then put an equal sign, and then in the square bracket specify all the values. What if you don't specify all the values, or if you specify more number of values, then you will get a value error. Let's try to see that. So अगर मैं लिखता हूँ result df स्क्वायर ब्रैकेट लिखता हूं और यहां पे मैं कॉलम का नाम लिखता हूं राजीव. ओके, इट्स अ न्यू स्टूडेंट, तो ये 7th स्टूडेंट है. और फिर इक्वल टू इफ आई जस्ट स्पेसिफाई द मार्क्स ऑफ द 2 सब्जेक्ट, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन. देन यू विल गेट दिस वैल्यू एरर. ठीक है, तो जब भी आपके नंबर ऑफ रोज जितने हैं उससे अगर आप कम, सो यू कैन सी दिस एरर, वैल्यू एरर.
अगर आप उससे कम या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ उसको स्पेसिफाई करते हो, तो वो बोलेगा कि डाटा फ्रेम के हमारे पास इतने रिकॉर्ड है, लेकिन आप उसके उन रिकॉर्ड्स में सिर्फ उससे कम या उससे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो इट विल गिव यू अ वैल्यू एरर। सो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सी एरर आ रही है, तो इट इज़ ऑलवेज अ वैल्यू एरर बिकॉज इट डज नॉट मैच द नंबर ऑफ इंडेक्सेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अगर आप, जैसे हम लोगों ने बोला कि हम कोई नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज द फॉर्मेट। व्हाट इफ आई वांट टू ऐड अ न्यू स्टूडेंट हियर एंड विद द सेम नेम, रिया के नाम से ही मैं रिया के नाम से ही कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। इज इट पॉसिबल? लेट्स ट्राई टू सी दैट। ओके, so I will show you, first of all I will show you the result df। ठीक है, मैं पहले आपको result df show करता हूँ। You can see that now I'm going to add a seventh student with the same name Ria which already exist, मतलब जो पहले से है, तो क्या वो ऐड कर पाएगा? देखते हैं। मैंने लिखा result df स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिया, बिल्कुल केस सेंसिटिव है, तो रिया में आर कैपिटल है, तो मैंने भी यहाँ पे आर कैपिटल ही रखा है। अदरवाइज अगर सिमिलैरिटी नहीं होगी तो वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर नहीं होगी सिमिलर, लेट्स सी, अभी मैंने एज इट इज दिया है, जैसे रिया लिखा हुआ है एज इट इज दिया है। नो इफ आई एंटर 90 91 marks and then let's take 84 marks, yeah। now if I press enter, let's see the result df कि वहाँ पे सेवेंथ स्टूडेंट हमारा एग्जिस्ट हो गया है या नहीं हुआ है। लेट्स सी। सो इफ आई जस्ट यूज द प्रिंट रिजल्ट df एंड इफ आई नाउ प्रेस एंटर, कोई सेवेंथ कॉलम नहीं आया, लेकिन हुआ क्या? सो व्हेन यू राइट द सेम नेम which already exist in the data frame, उस डाटा फ्रेम के अंदर कोई आप कॉलम का नाम देते हो जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, then it will not create a new column, it will actually update the existing record, so it will update this particular record। तो इस पर्टिकुलर कॉलम की जितनी वैल्यूज है उनको वो अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे 81 की जगह पे उसने 90 स्टोर कर दिया, 71 की प्लेस में 91 और 67 की प्लेस में 84, एंड यू कैन सी द आउटपुट हियर, you can see 90 91 and 84। so if you give a column name while you're creating a new column, while if you give a column name which already exists, it will not create a new column, instead of that it will update the existing column। तो आपने ये भी देख लिया कि अगर आप किसी भी कॉलम के मार्क्स अपडेट करना चाहते हो, मतलब किसी स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट करने हैं, तो आप कैसे अपडेट करोगे? तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट टू अपडेट द मार्क्स और टू क्रिएट अ न्यू कॉलम। अच्छा, अब हम लोग मान लो, आई विल अगेन कम बैक हियर एंड इफ आई जस्ट राइट रिजल्ट df, नाउ रिया को मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू, एंड देन इफ आई जस्ट पास इन द वैल्यूज, लेट्स टेक 76 73 and let's take 78। okay, now if I press enter, let's try to see, now this actually does not match with this is Ria जो है, इसमें R कैपिटल है, बट जो मैंने कॉलम क्रिएट किया उसमें मैंने R स्मॉल कर दिया। now if I print result df, let's see what will happen। now it actually created a new column, so the column names are case sensitive, please remember that। so this Ria does not exist in any of these names। Ria है लेकिन इसमें R कैपिटल है, लेकिन जो मैंने नाम दिया है कॉलम का उसमें R स्मॉल है। so this column does not exist, if the column does not exist it will not update, it will create a new column। so it actually created a new column for me। so there were 6 students, now this is the 7th student record being added। तो आप कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हो, नया कॉलम ऐड कर सकते हो, केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना। और आप किसी कॉलम जो ऑलरेडी बना हुआ है उसका डाटा चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो उस कॉलम की जितनी वैल्यूज हैं आप उसको उनको चेंज कर सकते हो। सो वी हैव लर्नड हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम और हाउ टू अपडेट द कॉलम वैल्यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉलम। नाउ the next topic that we'll be learning in this is, what if I want to add a new record?
मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैथ, साइंस और हिंदी के मार्क्स है। मैं अब यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स भी ऐड करना चाहता हूँ इन सातों बच्चों के, ठीक है? इंग्लिश के मार्क्स ऐड करना चाहता हूँ। तो जब भी आप किसी रिकॉर्ड को ऐड करोगे, तो अब रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए यू कैन नॉट यूज रिजल्ट डीएफ एंड देन डायरेक्ट आपका सिंगल कोट्स में इंग्लिश, तो वो नहीं समझेगा। तो बिकॉज जब मैं इंग्लिश लिखूंगा तो इट विल ट्राई टू ओनली ऐड अ कॉलम। सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द रिकॉर्ड्स, जब भी आप रिकॉर्ड्स पे काम करना चाहते हो, तो एक इसके अंदर स्पेशल फॉर्मेट है डाटा फ्रेम के अंदर, एंड दैट फॉर्मेट इज डॉट लॉक। सो यू कैन यूज द LOC, दैट इज लोकेशन, ओके, एंड देन लॉक के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे। सो अगर आप सीधा डायरेक्टली डाटा फ्रेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप किसी कॉलम का नाम यूज करते हो, ठीक है, जो भी आप यूज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट में, सो दिस इज अ कॉलम नेम। But when you use dot lock and then when you use a square bracket, so that means we are actually now referring to the records. So records अब को हम रेफर कर रहे हैं, तो वही सेम प्रोसेस है। You just have to give the name of the row, that means row label आपको स्पेसिफाई करना है। तो इंग्लिश के मार्क्स हैं, so if I write English here, okay, now equal sign, then square bracket में I will have to write the marks of all these 7 students. अगर मैं उससे कम देता हूं या उससे ज्यादा वैल्यूज में स्पेसिफाई करूंगा, देन इट विल गिव यू अ, तो उस केस में इट विल गिव यू अ वैल्यू एरर, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था। नाउ आई विल राइट द नेम ऑफ, आई विल राइट इनपुट द मार्क्स ऑफ अर्नब। सो अर्नब ने इंग्लिश में 95 मार्क्स स्टोर किए हैं। सेकेंड, रमित के मार्क्स, लेट्स टेक 90 मार्क्स। समृद्धि 89 मार्क्स। रिया, लेट्स टेक 78 marks. Malika, let's take 99 only. Harsh, let's take 92. Then Ria, let's take 90 only. Yeah. So ये सारे 7 values हैं। अगर आप इससे कम दोगे या ज़्यादा दोगे, then in that case it will give you a value error. So now if I press enter, there's no error. Let's print that result df. So I will use the print function and then result df. Okay, now if I press enter, now you can see one more record have been created for me. एक और रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। नाउ प्लीज रिमेंबर दैट जो रूल हम लोगों ने कॉलम में किया था, जब हम किसी ये डॉट लॉक यूज करें, दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू द रिकॉर्ड, तो वहां पे सिंगल कोट्स में आपको रो लेबल देने हैं। अगर वो रो लेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन इट विल क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। अगर मैं यहाँ पे I will come back here. If I just write result df dot lock and then within the square brackets, if I just write Hindi, okay, now Hindi marks are already there and it is case sensitive. Please remember that जैसे हमारा कॉलम का लेबल नेम्स होते हैं, कॉलम नेम्स जो है वो केस सेंसिटिव है, उसी तरीके से इंडेक्स लेबल्स भी आपके केस सेंसिटिव होते हैं। तो हिंदी का मैंने एज इट इज लिखा है HINDI विद H कैपिटल, जैसे यहाँ पे है। तो अब मैं इज इक्वल टू करता हूँ और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर मैं वैल्यूज स्पेसिफाई करता हूँ, सो इफ आई स्पेसिफाई फॉर एग्जांपल 94, 95, 96, 84, 7 स्टूडेंट्स हैं, सो 4 5th student marks, 6th student marks, and now 7th student marks. Now if I press enter, there's no error. Let's try to show the result df. So अगर मैं result df को आपको show करता हूँ, ठीक है, and now if I press enter, so कोई नया record create नहीं हुआ है। हिंदी as it is वही उसी थर्ड लोकेशन पे ही अभी है, ठीक है। लेकिन now the marks are being updated. So that means if this particular record already exists, इसके नाम से already record है, it will not create a new record. It will instead of that update the existing record. So this have been 97 have been replaced with this 94, 96 की जगह पे 95 आ जाएगा, 88 की जगह पे 96 आ जाएगा, 84 की जगह पे ये 84 ही है, बाई चांस मैंने वही सेम वैल्यू दिया है। 99 की प्लेस पे 85 आ जाएगा और 89 की जगह पे 89 ही है, एंड 78 के रिप्लेसमेंट में 91 आ जाएगा। सो ये सारी वैल्यूज इस तरीके से आपकी आ जाएंगी, ठीक है, and you can see the updated values.
सो ये सारी हमारी अपडेटेड वैल्यूज हैं. ओके, नाउ सो यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू कॉलम. हम एक नया कॉलम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम किसी कॉलम की वैल्यूज को अपडेट कैसे कर सकते हैं, हम कोई नया रिकॉर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. हम लोगों ने एक नया रिकॉर्ड इंग्लिश ऐड किया था, या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है तो उसकी वैल्यूज को कैसे अपडेट करेंगे. सो वी हैव सीन हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम, ऐड अ न्यू रो, update the existing column, update the existing record. Now before moving further, I would like to also tell one of the thing is कि when you use a result df and then a square bracket और फिर उसके बाद directly आप for example आपने लिखा ria, so that means what you are actually doing is you are referring to this particular column. If the column does not exist, that means you are going to create a new column. तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो. रिजल्ट df के बाद यू कैन पुट अ डॉट हियर, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा, एंड देन यू कैन डायरेक्टली राइट रिया हियर एंड देन पुट एन इक्वल साइन. ठीक है, व्हेन यू आर अपडेटिंग द रिकॉर्ड, एंड इफ यू पुट समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल 0, सो दैट मीन्स रिया के जितने भी मार्क्स हैं वो सारे 0 की रिप्लेसमेंट में आ जाएंगे. इफ आई नाउ प्रेस एंटर, देयर इज नो एरर. ओके, now if I just print the result df, now you can see that this is a shorter way to access the column. You just have to write the name of the data frame, put a dot, and then the column name. This does not work with a row but only with a column. Okay, so column का नाम आप डॉट के बाद डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वल करके, और उसकी न्यू वैल्यूज आप अपडेट कर सकते हो. मैंने इक्वल 0 लिखा, दैट मीन्स आई एम अपडेटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द records to be 0. Though I can change that, you can write something like result df dot ria equal to, you can put a square bracket to change the individual values. So you can put something like 90, 93, 78 and 89. तो क्योंकि 4 सब्जेक्ट हमारे पास हैं तो हमें 4 रिकॉर्ड्स के लिए वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, देयर इज नो हार्म इन दैट. एंड नाउ इफ यू प्रिंट द वैल्यूज, इफ यू प्रिंट रिजल्ट df, you can see it's being updated. So when you use dot, and then if you use a column name which already exists, you can directly write that and put an equal sign. So instead of square bracket, you can directly write the name of the column also. ठीक है, so आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो. Then the existing values will be updated. So this 0 have been replaced with 90, the second 0 have been replaced with 93 and 78 and so on. Can we do more thing with that? Let's try to understand that. Now if I use something like result df dot ria, अब इस रिया के जितने भी मार्क्स हैं उनमें सब में मैं 5 नंबर कम करना चाहता हूं. So is it possible? If I want to decrease its marks or increase its marks, let's try to create a formula. Result df dot ria. If I use -5, because result df dot ria means the same column, उसमें से मैं 5 माइनस कर रहा हूं. Let's see if it works. Okay, now there's no error. Let's see if it actually subtracted 5 from each of the marks. That means 90 में से उसने 5 माइनस किया या नहीं. Let's see that. Print. If I use result df, and now if I press enter, you can see yes, this formula actually worked. So you can actually do some calculations on the column also. You can find out any percentage ratio. आप किसी भी चीज का परसेंटेज निकाल सकते हो, आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हो. तो जैसे मैंने लिखा रिजल्ट df डॉट रिया इज इक्वल टू रिजल्ट df डॉट रिया -5. मैं खाली -5 नहीं कर सकता था बिकॉज वो पहले राइट हैंड साइड का इवेल्युएशन करता है. तो राइट हैंड साइड में मैं चाहता हूं कि रिजल्ट df डॉट रिया के अंदर जितने भी मार्क्स हैं उन सब में -5 कर दो. सो दिस मीन्स दैट, and then store it back to here. Okay, so first it will always evaluates the right hand portion and then store in the
left hand side portion. Okay, so you can do a lot of thing with this particular way कि आप इस तरीके से कॉलम को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें और चीज देखते हैं कॉलम के साथ में। अगर मैं यहाँ पे एक एवरेज का कॉलम बनाना चाहता हूँ और उसमें मैं सबके मार्क्स ऐड करना चाहता हूँ, कैन वी डू दैट? यस, वी कैन डू दैट, बट okay, let's do that. So if you use result df, okay, now I will not use dot because I'm not going to update anything. I am going to add a new column, so I will use this square bracket. जब भी आपको कॉलम ऐड करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करो। ठीक है, आपने लिखा average, okay, then you put an equal sign. Now what I want to do is how the average will be calculated. जो अर्नब के मार्क्स हैं मैथ्स में, जैसे फॉर एग्जांपल 90 प्लस 92 रमित के, सबके मार्क्स ऐड करके एंड डिवाइडेड बाय the total number of students. So there are 7 students, so I will have to divide it by 7, only then I will get the average marks of maths. So I will write something like result df dot arnab, okay, it has to be case sensitive, plus, fine, then result df dot ramit, okay, plus I will come on to the next line to break it into, yeah, I'll use a plus sign here. Sorry, I think I'll have to write it in the same line only. यहाँ पे कॉमा नहीं है, सो इसलिए उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। फाइन, रिजल्ट df डॉट समृद्धि, आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस ऑल्सो, दैट इज रिजल्ट df देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर समृद्धि, ऐसे भी यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू। सो देयर आर टू वेज टू एक्सेस द एग्जिस्टिंग कॉलम, डॉट भी कर सकते हो और या फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी। जैसे मैंने बोला रिजल्ट df, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया, सो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा रिया प्लस रिजल्ट df डॉट, ठीक है, सो आई यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, मलिका प्लस रिजल्ट df डॉट हर्ष प्लस रिजल्ट df डॉट रिया। ओके, सबके मार्क्स ऐड हो गए। नाउ आई वांट टू डिवाइडेड बाय 7, बट अगर मैं यहाँ पे स्लैश करके डिवाइड का साइन लगा के 7 करता हूँ तो ओनली सिर्फ रिया के मार्क्स 7 से डिवाइड होंगे। मैं टोटल सबके मार्क्स 7 से डिवाइड करना चाहता हूँ, सो आई विल एनक्लोज दिस इन अ पैरेंथेसिस। तो मैं इसको ग्रुप करने के लिए पैरेंथेसिस में डाल देता हूँ कि ये सारे पहले ऐड करो, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बॉडमस आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, तो ब्रैकेट वाला पोर्शन सबसे पहले वो सॉल्व करेगा, मतलब सबके मार्क्स पहले ऐड करेगा, फिर उसके बाद वो 7 से डिवाइड करेगा। फाइन, नाउ इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, देयर इज नो एरर, लेट्स प्रिंट रिजल्ट df, ठीक है, इफ आई जस्ट प्रिंट रिजल्ट df, you can see the average here. The average marks of the maths is your 91. सो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ ये कि नेमिंग कन्वेंशन हमने यूज किया, रिजल्ट df डॉट देन कॉलम का नाम देन प्लस, सो यू कैन यूज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एनीथिंग विद द कॉलम। तो आप किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम की वैल्यू के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉलम के साथ हम लोगों ने काफी नोटिस आपने किया होगा कि काफी चीजें हमने कर ली हैं। हम लोग एक कॉलम ऐड करना सीख गए हैं, हम लोग एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यूज को चेंज करना सीख गए हैं, हम लोग एक रिकॉर्ड ऐड करना सीख गए हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड की वैल्यूज को चेंज करना सीख गए हैं, हम लोग कॉलम्स पे कैलकुलेशन करना सीख गए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस वीडियो इज इफ यू वांट टू डिलीट एनी कॉलम, अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हो, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, जैसे एवरेज कॉलम है, बाद में मैं इसमें इधर एक और स्टूडेंट ऐड करूंगा, फिर उसके बाद एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो अभी ये एवरेज कॉलम को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। सो हाउ कैन वी डिलीट एनी कॉलम? So let's see that, and we'll also learn how to delete any row. So you delete any row or you can delete any column also. So to delete any row or the column, what you have to use is first of all the name of the
data frame, then put an equal sign here, result df equal, then use result df dot, and then if you want to delete any column or delete any row, then in that case you have to use a drop function. तो ये एक function है drop, because it is a function, so you have to use a parenthesis. तो आपको parenthesis लगानी है. अब इस parenthesis में क्या आप argument उसको specify करोगे? So the argument that you need to specify is you have to, in this, you have to provide the name of the columns or the rows in the square bracket. ठीक है, तो मैंने जैसे नाम दिया यहाँ पे एवरेज, फाइन, बट अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये एक रो है या कॉलम है? ठीक है, सो इन दैट केस देयर इज अ सेकंड आर्गुमेंट, सो पुट अ कॉमा हियर एंड पुट अ आर्गुमेंट एज index is equal to, so specify the argument as axis is equal to, because there are two axes, दो एक्सेस होते हैं जो आपकी रोज हैं. फॉर एग्जांपल ये आपके रोज हैं, दीज आर द 4 रोज, मैथ, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश. तो इसका जो एक्सेस नंबर होता है वो होता है 0, एंड जो आपका ये कॉलम है, दिस इज द कॉलम, दीज आर ऑल द कॉलम्स, तो इसका एक्सेस होता है 1. ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन यू स्पेसिफाई एक्सेस इज इक्वल टू, इफ यू राइट एक्सेस इज इक्वल टू 1, so it will understand that this average is a column and will try to search for a column with the name average and it will try to delete that. अगर आप एक से ज्यादा कॉलम डिलीट करना चाहते हो, जस्ट पुट अ कॉमा हियर एंड देन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द अनदर कॉलम, दैट इज जस्ट पुट द रिया. तो ये वाली जो स्टूडेंट है रिया, इसको भी वो डिलीट कर देगा, साथ साथ एवरेज भी. तो you can delete multiple columns at the same time also. You can delete one column, it is up to you. You can delete multiple columns by just putting a comma, क्योंकि हमने लिस्ट बनाई हुई है, तो लिस्ट के अंदर आप कितने भी कॉलम्स के नाम इसको दे सकते हो. Now if you press enter, there is no error. Let's try to print the result df. So if you print result df, okay, I'll just clear my screen. Yeah. So now we no longer have Ria, we no longer have average. Okay, but if you want to delete any record, आप कोई रो को डिलीट करना चाहते हो, तो रो को डिलीट करने के लिए you will use result df equal to, and please remember this particular format. आपको equal जरूर लगाना है. If you don't use this particular thing and if you just only specify result df dot drop, in that case आपको वो शो तो कर देगा कि डिलीट हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में डिलीट नहीं होगा. आप दोबारा से प्रिंट करोगे, आपको शो करेगा. So you have to use result df equal if you want to make the changes permanent. अगर आप चेंजेस परमानेंट करना चाहते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा. इफ यू डोंट वांट टू मेक द चेंजेस परमानेंटली एंड सिर्फ शो करने के लिए कि भाई बिना उनके कैसे हमारा शो करेगा, then you can use that without equal sign. So whenever you want to do it permanently, then you have to use result df equal, then result df dot drop, put a parenthesis here, put a square bracket, just write the name of the column record that you want to delete. I'll put English here, okay, and then just put a comma here. You can specify multiple row names, then axis is equal to, you just have to specify 0. ठीक है, तो रो का जो एक्सेस नंबर होता है वो 0 होता है, कॉलम का एक्सेस नंबर 1 होता है. तो जब आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट एक्सेस इक्वल टू 1 दोगे तो कॉलम डिलीट होगा, और एक्सेस इक्वल टू 0 दोगे तो रिकॉर्ड को जाके सर्च करेगा. If I press enter, there's no error. Let's print result df. Now we no longer have this English. So now we know how to delete any record or how to delete any column. तो किसी कॉलम को कैसे डिलीट करना है और किसी रो को कैसे डिलीट करना है. आप अगर कोई ऐसा कॉलम या रो का नाम देते हो जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं. तो मैंने बोला result df is equal to, if I just write result df dot drop, and then if you just pass in Hindi, it is case sensitive, please remember that. Hindi does not exist here. ये मैंने पूरा स्मॉल लेटर में लिखा है, यहाँ पे हिंदी का H कैपिटल है, सो ये मिसमैच करेगा. तो दैट मीन्स ये वाला कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सॉरी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. मैंने बोला कॉमा
access is equal to 0, just close the parenthesis. If you press enter, you will get a key error. So if you specify a column name or a row name which does not exist there, you will get a key error, not a value error, you will get a key error. So you have seen two common errors while working on this data frame. One is value error. वैल्यू एरर मतलब जब आप कम वैल्यू देते हो या ज़्यादा वैल्यू देते हो, कोई भी कॉलम अगर या रो बना रहे हो तो आपको वैल्यू एरर मिलेगा। और जब आप पूरा कॉलम को या पूरा रो को डिलीट कर रहे हो तो यहाँ पे आप उस कॉलम या रो का लेबल स्पेसिफाई कर रहे हो, तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है देन इन दैट केस यू विल गेट अ की एरर। फाइन, सो we have seen that if you do specify a wrong label here you will get a key error. Okay, so now we know how we can delete any column or how we can delete any array or row. Okay, let's come back here and let's learn how we can rename any row label or a column label. If I just print the result df, because मेरी पूरी स्क्रीन ये एरर ने ऑक्यूपाई कर ली है, I want to see the latest result df after the deletion of my two of the columns and one of my record. ये मेरा लेटेस्ट रिजल्ट df है। अब इसके अंदर मैं जो ये रमित है इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, ये किसी और बच्चे के मार्क्स थे, गलती से रमित के नाम से ऐड हो गए, ठीक है। सो एंड रिया के नंबर भी ये गलत ऐड हो गए हैं, तो रमित और रिया ये दोनों के मैं मार्क्स मतलब नाम चेंज करना चाहता हूँ। रमित का नाम मैं अमित करना चाहता हूँ और रिया का नाम मैं प्रिया करना चाहता हूँ। तो नेम कैसे चेंज करेंगे? नेम चेंज करने के लिए यू विल यूज रिजल्ट df इक्वल टू, अगेन इक्वल अगर आप नहीं लगाओगे तो परमानेंटली चेंजेस नहीं होंगे। देन आफ्टर दैट यू विल यूज रिजल्ट df डॉट, एंड देन जैसे डिलीट करने के लिए हमने ड्रॉप फंक्शन यूज किया था, अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो, रो का नाम भी चेंज करना है या कॉलम का नाम भी चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, देन आफ्टर दैट यू विल यूज रीनेम फंक्शन। सो रीनेम आप फंक्शन यूज करोगे, फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आएंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस में हम लोग उसको आर्गुमेंट देंगे, तो आर्गुमेंट में यहां पे आपको ये कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, लिस्ट यूज नहीं करना है। ये कर्ली ब्रेसेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे की और वैल्यू दोनों देनी है, मतलब पुरानी वैल्यू भी देनी है और नई वैल्यू भी देनी है कि इसकी नई वैल्यू ये होगी। तो रमित का नाम मुझे अमित करना है, सो इन द की आई विल राइट द ओल्डर नेम। ओके, देन बिकॉज ये डिक्शनरी है तो की और वैल्यू दोनों होने चाहिए, जो रूल है डिक्शनरी का। तो रमित का नाम मैंने लिख दिया, इट शुड बी अमित। ओके, देन आई विल पुट अ कॉमा हियर, ठीक है, एंड आई विल ब्रेक इट इनटू मल्टीपल लाइन्स। नाउ नेक्स्ट नेम इज रिया, फाइन, एंड देन कॉलम में लिखा रिया का नाम प्रिया होना चाहिए। ओके, सो अब ये दोनों मैंने नाम चेंज करने, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया, तो जैसे ही मैं कर्ली ब्रेसेस क्लोज करता हूं यू कैन सी द ग्रे पोर्शन, फाइन, सो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया। देन अब उसको क्या पता चलेगा कि ये कॉलम का नाम चेंज कर रहा हूं या रो का नाम? फिर से वही आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, दैट इज एक्सेस इज इक्वल टू, एंड देन यू कैन राइट ईदर 0 और 1, बट यहां पे हम लोग एक और आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, यू कैन राइट समथिंग लाइक columns. Okay, column COLUMNS, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में, जस्ट क्लोज द पैरेंथेसिस, ठीक है। सो इफ यू जस्ट क्लोज द पैरेंथेसिस, या सो ग्रे पोर्शन आने से कंफर्म हो जाता है कि मेरा प्रॉपर क्लोज हो रहा है। नाउ इफ आई प्रेस एंटर, देयर इज नो एरर, लेट्स print that result df. So I will use print result df. If I show it to you, now you can see that the Ramit जो था आपका यहाँ पे जो नाम है, instead of that we have Amit, and जो आपका नाम यहाँ पे है रिया, instead of that we have Priya. Okay, so this is how we can change the name of the column. To change the name of the column you have to use the rename function, and because it is a function so you have to use this parenthesis, and parenthesis में आपको curly braces में बताना है
की वैल्यू पेयर, तो की के अंदर पुराना नाम आएगा और वैल्यू के अंदर आपका नया नाम आएगा, ठीक है। सो आप मल्टीपल दे सकते हो, सो आप कॉमा करके यू कैन सेपरेट एनी नंबर ऑफ कॉलम्स दैट यू वांट टू रीनेम, and then comma करके you can specify access is equal to columns. Now can we write access is equal to 1 instead of columns? Let's see that also. Okay, so now I want to change the name of Harsh to Sparsh. Okay, एक जैसा साउंड कर रहे हैं ना, हर्ष, स्पर्श, रमित, अमित, प्रिया, प्रिया. Okay, so result df equal to result df dot rename फंक्शन है, ठीक है. कर्ली ब्रेसेस में की और वैल्यू देने पड़ेंगे. पुराना नाम हर्ष, केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना ये चीज. और नया नाम मैंने कर दिया स्पर्श, ठीक है. और कॉमा करके मैं देता हूं एक्सेस इज इक्वल टू 1. विल दिस आल्सो वर्क? लेट्स सी दैट. इफ आई प्रेस एंटर, yes, it didn't give me any error. Let's see the result df now. I'll have to use print. To stick towards the conventions, otherwise you will get confused. So now you have seen that the name has been changed with access is equal to 1. So आप access is equal to columns भी लिख सकते हो, ठीक है. और यहाँ पे access is equal to 1. Let's try to rename any record. जैसे for example हिंदी है. These are not the marks of the Hindi, these are the marks of English. So I want to change this from Hindi to English. तो कैसे उसको change करेंगे? Let's see that. So मैंने लिखा result df equal to result df dot rename. Okay, function है, curly braces में older name. What if I specify a wrong key name? ठीक है, this does not exist because it is case sensitive. So यहाँ पे हिंदी का H कैपिटल है, लेकिन मैं यहाँ पे H स्मॉल लिखता हूँ. In that case it will give you a key error, so it will not be able to find that. So you have to specify the correct name. तो मैंने रो का नाम हिंदी की जगह I want to change it to English. Fine. Now I have to specify कि रो चेंज कर रहे हैं या कॉलम. Then in that case you can specify access is equal to. अब दो तरीके हैं, या तो आप 0 लिख सकते हो या आप यहाँ पे लिख सकते हो इंडेक्स, नॉट द रो. जैसे यहाँ पे कॉलम्स लिखा था हम लोगों ने, तो यहाँ पे रो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे या तो इंडेक्स लिखेंगे या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इट विल बी 0. सो आइदर ऑफ दीज. 0 मीन्स द rows and you can even write index. So let's try to use this index. Now if I press enter, there is no error. If I just print result df, अगर हम result df को print करते हैं, if I show it to you, now you can see that the row with the name Hindi is now no longer Hindi. It has been changed to this English. तो उसका नाम हम लोगों ने change कर दिया to English. So you can specify access is equal to either index or columns COLUMNS पूरा, और you can specify access is equal to 0 होता है रो के लिए and access is equal to 1 कॉलम के लिए. So ये आप इसके बेसिस पे आप रीनेम कर सकते हो. So we have seen how to add column और रो दोनों कैसे हम ऐड करेंगे, कॉलम और रो दोनों को अपडेट कैसे करेंगे, कॉलम या रो को हम लोग डिलीट कैसे करेंगे, कॉलम या रो को हम लोग रीनेम कैसे करेंगे. So we have seen all these topics. So if we come back here, so we have seen how to add a new column, add a new record, deleting row or the columns, renaming row labels or renaming any column labels. When you are deleting or renaming, then you have to specify the correct name, otherwise it will give a key error. Okay, but जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसमें की एरर नहीं देता है. अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नया बना देगा, और एग्जिस्ट कर रहा है तो अपडेट कर देता है. सो ये आप ध्यान रखोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए. ओके, सो विल क्लोज हियर and we'll meet in the next video. Thank you so much.